नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को जो प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना है, शिक्षण व्यूहरचना के प्रकार का फर्स्ट टेबल, इसका दूसरा पार्ट जो है कि अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना के को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। उसके पहले मैं बताया हूँ कि प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना 3 प्रकार की होती है। एक पाठ प्रदर्शन व्यूहरचना, दूसरा अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना और तीसरा अविक्रमित अनुदेशन शिक्षण योजना। तो साथियों, इसमें अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना क्या होती है, इसके संबंध में आज चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से पहली बार जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखते रहें और अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि आपके भाई को पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना का दूसरा भाग, पहले भाग में जो है कि आपको पाठ प्रदर्शन व्यूहरचना को पढ़ाया गया था, जिसमें आप लोग को बताया गया था कि इसके जो है कि 3 सोपान होते हैं और प्रस्तावना, विकास और एकीकरण। अब हम सीधे चलते हैं अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना। ये क्या होती है अनुवर्ग? साथियों, अनुवर्ग, अनु मीन्स होता है छोटा, वर्ग, वर्ग एक इकाई से संबंधित है। तो साथियों, जैसे आप किसी क्लास, इसके पहले जब पढ़ाई आप किए होंगे तो एक नियम है, सिस्टम है कि पहले जो है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए 40 का संख्या अनुपात दिया जाता था, 1/40 का। तो पहले क्या था कि एक अध्यापक पे 40 छात्रों को पढ़ाया जा सकता था आसानी के साथ। फिर जो है कि समय परिवर्तन हुआ, परिवर्तन समय के साथ साथ जो है कि प्राथमिक लेवल पे 40 के जगह पे एक अध्यापक पे 1/35 का अनुपात हो गया। और वर्तमान जो शिक्षा नीति चल रही है 2020 की, इसके आधार पे जो है कि आपका 1/30 का हो गया है। तो यहाँ पे अनुवर्ग की जरूरत कब पड़ी, कैसे पड़ी, इसके संबंध में साथियों मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना की तैयारी करने के लिए जो अनुपात बनाया गया है, इस समय का जो 1/30 का अनुपात बनाया गया है, 30 से बच्चे जो है कि जब ज्यादा हो जाएंगे पढ़ने वाले, तो उनके लिए जो है कि छोटे छोटे वो समूह बनेंगे। जैसे एक से 30 लोग हो गए, तो अब जो है कि 1 से 30 हो गए, तो फिर जो है कि 30 से ज्यादा हो गए तो एक दूसरा जो है कि ग्रुप बन गया, ABCD जैसे होता है अ ब स द करके, उस तरीका के साथ इस तरीका का साथियों इसमें जो है ये होता है। अब यहाँ पर अनुवर्ग से आशय है कि छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके पढ़ाना। ये तो मैं कक्षाओं की बात किया था, 1/40, 35, 30 का जो अनुपात रहा है। अब यहाँ पे अनुवर्ग मतलब छोटा वर्ग का वर्ग, मतलब एक वर्ग जो है उस कक्षा की भी जो है छोटी कक्षा कर देना, ये अनुवर्ग होता है। साथियों, इसमें बताया गया है कि अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना वह शिक्षण व्यूहरचना होती है जिसमें कक्षा के आकार को जो है छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है साथियों कि कक्षा के आकार को, यही मेन फैक्टर है, कक्षा के आकार को छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे समूहों में जो है क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। विभाजित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, कक्षा के आकार को जो है छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, पढ़ाने में आसान हो जाता है, बच्चों की कमजोरियों को पकड़ लिया जाता है। तो इससे शैक्षिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बालकों का तेजी से होता है। साथियों, अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना
के 3 पार्ट बताए गए हैं, 3 पार्ट, इसके 3 भाग बताए गए हैं, ये जान लीजिए। अनुवर्ग शिक्षण योजना के 3 भाग बताए गए हैं। इसका पहला भाग है निरीक्षण, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण। अभी बतलाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। और दूसरा है, ऐसे कर देते हैं, इसके भाग, ये हो गया 3 भाग हैं, 3 का ये फर्स्ट है निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, सेकेंड है साथियों सामूहिक, सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण, सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण। और तीसरा पार्ट है साथियों प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण, प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण। ये जो है 3 पार्ट साथियों, ये इसके बताए गए हैं। अब इसके विषय में जान लीजिए ये क्या होता है। ये साथियों इसके विषय में अब जान लीजिए क्या क्या होता है। ये जो साथियों निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण में जो है कि शिक्षक और छात्र दोनों आमने सामने होते हैं, और ये लोग जो होते हैं नियमित रूप से जो है कक्षा में जो है अध्यापन कार्य होता है, और बच्चे पढ़ते हैं और उनकी कमियों को पता लगा करके उनको जो है शैक्षिक विकास में जो है ज्ञान वर्धन किया जाता है। सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण, यहाँ पे जो निरीक्षण है देख देख करके पढ़ाया जाता है उस टोली को, नियमित रूप से उस समूह को। और सामूहिक में जो है कि ये सामान्य रूप से कक्षा साथियों चलती है। इसका जो है यहाँ पर जो है कि सामान्य स्तर के छात्रों के लिए सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि समूह बड़ा हो जाता है, तो एक समूह में जो है कि ये शिक्षण कार्य किया जाता है। और प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण में साथियों इसमें दोनों को, प्रयोगात्मक जो है व्यक्तिगत रूप से कार्य होता है और सामूहिक रूप से होता है। व्यक्तिगत रूप में एक एक बालक को जो है कि प्रयोगात्मक कार्य के संबंध में शिक्षण प्रदान किया जाता है, और सामूहिक रूप में समूह के साथ जो है पूरा समूह देखता है, और प्रयोगात्मक शिक्षण कार्य जो है कि शिक्षक के द्वारा करके जो है कि उसको ज्ञान का वर्धन किया जाता है। तो साथियों ये आपका अनुवर्ग शिक्षण में आपने देखा कि कक्षा के आकार को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों आमने सामने होते हैं, नियमित रूप से ये कक्षाएं चलती हैं और बालक के बौद्धिक मानसिक शैक्षिक विकास किया जाता है। सामूहिक वर्ग में सबको इकट्ठा करके जो है पूरे समूह में शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें सामान्य रूप से कक्षाएं चलती हैं। और प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण में जो है ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और जो बच्चे तेज होते हैं तो वहाँ पे उनको शामिल करके जो है कि समूह के रूप में जो है कि इसको प्रयोगात्मक कार्य सिखाया जाता है। तो साथियों इसको आपने देखा। और अभिक्रमित अनुदेशन के, ये तीसरा पार्ट इसका है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण व्यूहरचना। ये तीसरा पार्ट इसका है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण व्यूहरचना। ये इसका प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना का ये तीसरा पार्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण व्यूहरचना। साथियों इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे जो है कि किसी भी परीक्षा में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट
नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, पीए में कहीं से भी इसको पूछा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण व्यूहरचना में जो है कि साथियों इसके जो है इसका नामकरण किसने दिया है, तो इसका नामकरण देने वाले जो है आपके जो है BF स्किनर महोदय, BF स्किनर महोदय जो हैं इनका नामकरण किया है। तो आज के वीडियो में साथियों बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ आपका भाई जल्द ही यह वीडियो लेकर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।